हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन 15 अगस्त का है और 15 अगस्त के दिन, जिस दिन आज हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी दिन हमारा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, वहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी को खो दी है। तो यहाँ मेरा आपसे ये कहना है कि एक देश के लोग ही होते हैं जो अपनी आज़ादी को चुनते हैं। उन्हें आज़ाद रहना है या नहीं रहना, ये वहाँ के लोग ही तय करते हैं। तो जिस तरीके से जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने पूरे देश को गुलाम करके रखा हुआ था। और फिर क्या हुआ, देश ने जब लड़ना सीखा और पूरे देश ने जब एकजुट होकर लड़ा अंग्रेज़ों से, तो हमने क्या किया, हमारे जो पूर्वज थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने आज़ादी छीन के अपने आने वाले जनरेशन को दे दिया। ठीक है, हमें सौंप दिया और आज हम आज़ाद हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश में देखिए आज क्या हुआ कि मुट्ठी भर तालिबानी के सामने जो 75,000 के करीब है, और वहाँ पे जो अफ़गान फोर्स थी वो 3 लाख से ऊपर थी और वहाँ के लोग भी थे, और उन्होंने क्या किया, 75,000 आतंकवादी के सामने अपनी आज़ादी को नीलाम कर दिया। अपनी आज़ादी को वो खो बैठे हैं। तो आप वहाँ की सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हो, ना इंडिपेंडेंस है, ना आज़ादी है, ना डेमोक्रेसी होगी। तो इन चीज़ों से आपको एक चीज़ सीखनी है, हमें एक चीज़ सीखनी है कि हमें अपने देश की एकता, अखंडता, आज़ादी को बनाए रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आगे हमें अपने जनरेशन को फॉरवर्ड करना है। तो चलिए आज का लेक्चर भी हम लोग बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इथरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, मैं ये भी बता दूं कि कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाओ जो भी एग्जाम में पूछे आते हैं। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये MPPCS का क्वेश्चन है, और भी अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पंजाब में भी पूछा जा चुका है ये। तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। और मेनली जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी UPSC के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे कि NDA सीरीज के क्वेश्चन मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि जो लेवल मैच होता है वो लेवल आपके EPFO एग्जाम के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ EPFO में भी पूछे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला है मैन, B लैन, C वैन या D वाईफाई। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन B लैन। ऑप्शन B लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जो इथरनेट होता है, इथरनेट है क्या, इथरनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट कंट्रोल्स हाउ डाटा ट्रांसमिट ओवर अ लैन। मतलब लैन में कैसे डाटा ट्रांसमिट होगा ये डिसाइड करता है, ये कंट्रोल करता है कौन, इथरनेट। ठीक है, तो आसान भाषा में एक लाइन में अगर जानने की कोशिश करो तो यही है कि लैन में जो डाटा है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, ये कंट्रोल कौन करता है, ये इथरनेट कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉडर्न कन्वर्ट्स, जो मॉडर्न होता है वो क्या कन्वर्ट करता है। ऑप्शन A एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ऑप्शन B है डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ऑप्शन C बोथ A एंड B, या ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C बोथ। तो जो एनालॉग होता है वो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में, ये दोनों काम मॉडर्न कर लेता है। ठीक है, मॉडर्न की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मॉडर्न का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये दोनों ही काम करता है, मॉड्यूलेट करने का भी काम करता है और डीमॉड्यूलेट करने का भी काम करता है आपके साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में वो कौन सी मेमोरी है जो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने मेन RM मतलब रैम या रोम। ऑप्शन B है कैचे मेमोरी। ऑप्शन C है सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन D है नन ऑफ द अबव। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने कल वाले वीडियो में भी किया था, तो काफ़ी आसान बन जाता है आपके लिए आज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B कैचे मेमोरी। तो मैंने कल आपको बताया था कि कैचे मेमोरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, काफ़ी कम होता है ये। आपके फ़ोन में अगर बात किया जाए तो जैसे पता है आपको कि आपके फ़ोन में अगर मेन मेमोरी स्टोरेज की बात करें, अगर आपके फ़ोन में 64 GB स्टोरेज है, तो रैम क्या होता है, रैम कम होता है, 8 होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 GB रैम, 8 GB रैम होगा। और जो कैचे मेमोरी होता है ना, वो तो 2 MB, 3 MB, 4 MB, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है।
अगर 4, 5 या 10 MB अगर आपके फ़ोन में कैचे मेमोरी है तो वो बहुत फास्ट हो गया, ठीक है, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है कैचे मेमोरी। इसी वजह से ये मेमोरी काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, इसी कारण आपके फ़ोन में ये मेमोरी कम भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ प्रोटोकॉल विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। The set of protocols which defines all transmission exchanges across the internet called। तो across the internet जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, उस सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए CSMA/CD, ऑप्शन बी TCP/IP, ऑप्शन सी FDDI या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी TCP या IP, ठीक है, TCP/IP। तो TCP का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TCP ICP आर द सेट ऑफ प्रोटोकॉल विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशन एक्सचेंज अक्रॉस द इंटरनेट। तो आपको याद रखना है TCP और IP ही वो है जो क्या करते हैं, इंटरनेट पे डाटा ट्रांसमिशन का जो एक्सचेंज होता है उसे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को यही हैंडल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है DVD टेक्नोलॉजी यूजेस एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डाटा। DVD इज एन एक्रोनिम ऑफ। तो DVD का यहाँ पे सिंपली आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है डिजिटल वेक्टर डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या ऑप्शन डी डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आपको याद रखना है कि कहीं कहीं पे इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है। तो अगर कहीं पे अगर यहाँ पे वीडियो होता तो वो भी आपका राइट आंसर होता, ठीक है। तो ये है डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है एक तरीके का, ठीक है। पहले के टाइम में जो होता था DVD, आपने अगर सुना होगा, सबने सुना होगा, 90s के ही हम सब। तो DVD CD सोनी फिलिप्स ये सब बनाती थी, जिन्हें हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर में DVD प्लेयर में प्ले करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही DVD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था। इसका जो फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIF.jpg.bmp.png। ये जो एक्सटेंशन है किसी ना किसी फाइल में होते हैं, ये जो एक्सटेंशन है ये किस चीज़ के एक्सटेंशन है? ऑडियो डाटा के, इमेज डाटा के, वीडियो डाटा के या टेक्स्ट डाटा के? तो इसका जो राइट आंसर है काफ़ी सिंपल है, हम सब ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया इन चीज़ों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इमेज डाटा। तो इमेज डाटा में ये सब एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं। आपने गिफ फाइल देखा होगा, आपने JPG या JPEG फाइल आप यूज़ करते होंगे मोबाइल में। जितनी फ़ोटोज़ होती हैं आपकी जनरली JPG या JPEG में ही होता है, ठीक है। PNG भी एक तरीके की इमेज होते हैं जिनमें जनरली आप इनमें बैकग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के इमेज होते हैं ये। ऑडियो में क्या होता है आपका MP4, ठीक है, MP3 होता है। वीडियो में क्या होता है MP4, ठीक है। टेक्स्ट में डॉक या डॉट आप कुछ भी लगा सकते हो, जो PPT के लिए यूज़ होता है .PDF। ये सब क्या है? टेक्स्ट डाटा के एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे कमर्शियल इमेजेस ऑन द नेट आर आइडेंटिफाइड एज। तो जो कमर्शियल इमेज मैसेजेस आते हैं आपके स्क्रीन पे, आप जब भी नेट चलाते हो तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेट एड्स, ऑप्शन बी इंटरनेट कमर्शियल्स, ऑप्शन सी वेब मर्सियल्स या ऑप्शन डी वायरल एडवर्टाइजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वेब मर्सियल, ठीक है। वेब मर्सियल इसका जो राइट आंसर है। तो यही वो कमर्शियल मैसेजेस होते हैं जो आपके स्क्रीन पे आते हैं मैसेजेस, तो इन्हें क्या बोलते हैं? वेब मर्सियल्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन के थ्रू ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो एक ऑप्शन है वो सब ने यूज़ किया है, हम सब यूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो ऑप्शन ए है IBM, ऑप्शन बी है लाइनक्स, ऑप्शन सी है सन सोलारिस या ऑप्शन डी फायरफॉक्स।
तो इसका राइट आंसर है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन के थ्रू जाएं तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउज़र है, ठीक है, ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। जिस तरीके से क्रोम एक ब्राउज़र है, उसी तरीके से फायरफॉक्स भी क्या है, एक ब्राउज़र है। पहले के टाइम में क्रोम और फायरफॉक्स काफ़ी ज़्यादा चलते थे, अब तो फायरफॉक्स को यूज़ भी नहीं करता है ज़्यादा। तो फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, ठीक। क्वेश्चन 24 है, विच वाज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल फ़ोन सर्विस इन इंडिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। किस कंपनी ने सबसे पहले इंडिया में मोबाइल फ़ोन सर्विस को लॉन्च किया था? ऑप्शन ए एसर, ऑप्शन बी बीपीएल, ऑप्शन सी हचिंसन या ऑप्शन डी एयरटेल। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हचिंसन। तो हचिंसन कंपनी जो थी, मोबाइल सर्विस देती थी, फ़ोन कंपनी जो थी, इन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहले, और इन्हें जो लाइसेंस मिला था सबसे पहले मिला था मुंबई के एरिया में, ठीक है। तो मुंबई के एरिया में 1994 में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इन्हें लाइसेंस दिया था कि आप मुंबई के एरिया में अपना सर्विस दे सकते हो मोबाइल फ़ोन का। 25 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट इन लाइफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है लाइफ में, ठीक है। ऑप्शन ए साइबर क्राइम्स आर ऑन द इंक्रीज, बात तो सही है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है आपकी लाइफ में? ऑप्शन बी यूजर्स सफ़र्स फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, बात तो ये भी बहुत ज़्यादा सही है। आजकल क्या सभी सफ़र कर रहे हैं, सबको एडिक्शन हो गई, आदत हो गई है, लेकिन क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है आपकी लाइफ में? ऑप्शन सी बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू अ क्लिक, एक क्लिक से आपके सामने जानकारी का भंडार है, जानकारी का खजाना मिल जाता है, क्या ये बात सही है? ऑप्शन डी लीड्स टू लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर आईसाइट, ये आपको जो आप इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे और आपकी आंखों पे असर पड़ता है, क्या ये बात सही है? तो सारी बातें सही है, लेकिन आपके सामने पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन रखता है? वो है ऑप्शन सी, एक क्लिक के थ्रू आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है आपकी लाइफ में, जैसे कि आप अभी भी जो पढ़ रहे हो वो इंटरनेट का ही एक पॉजिटिव बेनिफिट है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। विच द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। तो आपके जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड गिवन में से किस के थ्रू मेज़र की जाती है? कौन सा वो यूनिट है जिसके थ्रू स्पीड मेज़र किया जाता है आपके प्रोसेसर का? ऑप्शन ए बीपीएस, ऑप्शन बी एमआईपीएस, ऑप्शन सी बाउड या ऑप्शन डी आईपी। तो गिवन में से आपको बताना है कौन सा वो यूनिट है जिसके थ्रू प्रोसेसर का स्पीड मेज़र किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एमआईपीएस। तो एमआईपीएस मतलब कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये यूनिट है जिसके थ्रू हम आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है उसका स्पीड मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, CPU परफॉर्मेंस इज ऑफन मेजर्ड इन। तो जो CPU का परफॉर्मेंस होता है, CPU कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको किस यूनिट में मेज़र करते हैं? ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी MIPS, ऑप्शन सी बैंड रेट या ऑप्शन डी GB। तो इन क्वेश्चन को आपको याद भी करना है, काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन है ये। तो CPU परफॉर्मेंस जो है उसको मेज़र करते हैं हम लोग गीगाहर्ट्ज़ में, ठीक है। ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज़। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द टर्म डैश इज ऑफन यूज टू रेफर टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो गिवन में से किसके थ्रू हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ऑप्शन ए एल्गोरिदम, ऑप्शन बी फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी सीडो कोड या ऑप्शन डी प्रोसीजर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके एग्ज़ाम में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एल्गोरिदम, ऑप्शन ए एल्गोरिदम।
जब भी आप क्या करते हो, कोई कोड लिखते हो कंप्यूटर में, जब आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो क्या होता है, आप कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट बनाना होता है पहले। अगर आसान भाषा में इसको किसी को समझाना है, क्या करने वाले हैं हम, क्या हम करेंगे, तो खुद के लिए भी क्या करते हैं ना, फ्लो चार्ट बनाते हैं कि हम ऐसे से ऐसे ऐसे करेंगे। फ्लो चार्ट बनने के बाद हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि स्टेप उसमें लिखा भी जाता है, स्टेप 1 कि हम स्टार्टिंग हेडिंग कोड लिखेंगे, स्टेप 2 हम एडिशन करेंगे, स्टेप 3 हम इक्वल करेंगे, स्टेप 4 हम आंसर लिखेंगे। इस तरीके स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, ठीक है। और फिर उन्हें देख के जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो कोडिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप फिल्मों में देखते हो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत तरीका होता है। सबसे पहले एल्गोरिदम लिखा जाता है कि आप करने क्या वाले हो, बनाने क्या वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है पीडीएफ का, आपको बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कुछ। प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी पॉसिबल डॉक्यूमेंट फाइल, या ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो मैं जब टेलीग्राम पे डालूंगा तो यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूंगा आपके लिए, कल आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेस डाटा इज नोन एज। जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या एनालिसिस। देखिए, जब आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो या जब आप कुछ भी, तो कंप्यूटर का देखो मेन फीचर क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट आपको देता है। तो इनपुट लिया, आउटपुट दिया, तो इसके बीच में जो प्रोसेसिंग होता है, तो जो प्रोसेस डाटा बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए। इसके अभी 1 से 2 पार्ट और आएंगे, तब जाके मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगा कि यहाँ पे मैंने पूरा कवर किया है आपके लिए ईपीएफओ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। इसके जो सारे आंसर मैं यहाँ पे पीछे मैंने लिख दिए हैं। आप जब कल टेलीग्राम में जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आपको करना बस इतना ही है कि आपको ओपन करना है एक बार, जस्ट एक बार आपको सारी अटैम्प्ट ले लेने हैं और आंसर आप खुद के साथ मैच कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने जो एक बार आज प्रैक्टिस किया और आप जब कल फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका 2 बार रिवीजन हो रहा है। इसीलिए मैं पीडीएफ अगले दिन देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको करना बस इतना है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।